सभी साथियों को नमस्कार। मैं ARP हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूं आज एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित विषय अंतर्गत दैनिक कालांश 1, 2, 3 हेतु अनुदेशात्मक कार्य की रणनीति, यानी जो हमारा गणित विषय की आधारशिला संदर्शिका है उसमें जो हमारे दैनिक कालांश हैं, दैनिक कालांश 1, 2, 3, उसके अंतर्गत जो हमें अनुदेशात्मक कार्य करने हैं उसकी क्या रणनीति है और कब करनी है खोजे और जाने गतिविधि। मित्रों, आप सबसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें ताकि मैं निपुण भारत मिशन से संबंधित समस्त प्रकार की गतिविधियों को आप सब तक पहुंचाता रहूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, ये है अनुदेशात्मक कार्य योजना गणित। यहाँ आप देख पा रहे हैं अनुदेशात्मक कार्य प्रत्येक कार्य दिवस 3 कालांशों में संपादित किए जाएंगे। अनुदेशात्मक कार्य जो हमें करने हैं वह कितने कालांशों में संपादित करेंगे? 3 कालांशों में। सबसे पहले हम समझेंगे अनुदेशात्मक कार्य के लिए कितने दिन निर्धारित किए गए हैं। जो हमारा सप्ताह है 6 वर्किंग डे का है, तो 6 वर्किंग डे में अनुदेशात्मक कार्य हमें 4 वर्किंग डे करना है। कितना करना है मित्रों? 4 वर्किंग डे। ये आपके वर्किंग डे हैं 1, 2, 3, 4। ये 4 वर्किंग डे में आप अनुदेशात्मक कार्य को पूरा करेंगे। अनुदेशात्मक कार्य को पूरा करने के लिए आपको किन संसाधनों की जरूरत होगी मित्रों? तो आप देखेंगे यहाँ ये संसाधन है। संसाधनों में आप देखेंगे प्रमुख रूप से शिक्षक संदर्शिका। शिक्षक संदर्शिका में आपको क्या प्राप्त होगा? शिक्षण योजना प्राप्त होगी। अभ्यास पत्रक आपको कहाँ प्राप्त होंगे? कार्य पुस्तिका में। और गणित खेल गतिविधि आपको कहाँ प्राप्त होगी? शिक्षक संदर्शिका में। तो ये हमारे प्रमुख संसाधन हैं, शिक्षक संदर्शिका और कार्य पुस्तिका अनुदेशात्मक कार्य को संपादित कराने के लिए। आशा करता हूं ये 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अनुदेशात्मक कार्य के लिए कुल 4 दिवस निर्धारित किया गया है और अनुदेशात्मक कार्य को पूरा करने के लिए जो हमारे संसाधन हैं ये शिक्षक संदर्शिका और कार्य पुस्तिका है। अब बात करेंगे कालांश का। प्रत्येक कार्य दिवस 3 कालांश आपको उपलब्ध हो रहे हैं ये अनुदेशात्मक कार्य को पूरा करने के लिए। तो प्रथम कालांश में आपको शिक्षण योजना पे काम करना है। मित्रों, इसको नोट कर लेंगे। जो 3 कालांश आपको दिए जा रहे हैं गणित विषय में, तो प्रथम कालांश शिक्षण योजना के लिए, द्वितीय कालांश अभ्यास पत्रक गतिविधि के लिए और तृतीय कालांश गणित खेल गतिविधि के लिए। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप नोट कर लेंगे। 3 कालांश गणित में जो दिए गए हैं, प्रथम कालांश शिक्षण योजना, द्वितीय कालांश अभ्यास पत्रक, तृतीय कालांश गणित खेल। मित्रों, प्रत्येक सप्ताह आपको 3 शिक्षण उद्देश्य दिए जा रहे हैं पूरा करने के लिए और इन 3 शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक दिवस 3 कालांश दिए जा रहे हैं। तो आप प्रथम कालांश में क्या करेंगे समझ गए होंगे। प्रथम कालांश में शिक्षण योजना एक, दिवस 1 का जो आपका प्रथम कालांश होगा उसमें शिक्षण योजना 1, दिवस 2 का जो प्रथम कालांश होगा शिक्षण योजना 2 और दिवस 3 का जो प्रथम कालांश होगा शिक्षण योजना 3 पे काम करेंगे। इसी प्रकार दिवस 1 का जो दूसरा कालांश होगा अभ्यास पत्रक गतिविधि 1, दूसरे दिन में आप अभ्यास पत्रक गतिविधि 2 और तीसरे दिन में अभ्यास पत्रक गतिविधि 3। इसी तरह तीसरे कालांश में प्रथम दिवस का जो तीसरा कालांश होगा गणित खेल गतिविधि 1 पे काम करेंगे और दूसरे दिन का जो तीसरा कालांश होगा उसमें गणित खेल गतिविधि 2 करेंगे और तीसरे दिन का जो तीसरा कालांश होगा गणित खेल गतिविधि 3 संपादित करेंगे। इस प्रकार आप तीनों शिक्षण योजनाओं को 3 कालांश में संपादित करेंगे। अब चौथे दिन का जो आपका अनुदेशात्मक कार्य है इसको समझेंगे। इसको समझना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए मित्रों देखें यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं इसी चौथे दिन के कार्य योजना के। महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत क्या है? दिवस 4 में 2 कालांश को रिक्त रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे ये 2 कालांश जो है दिवस 4 का रिक्त रखा गया है। तो रिक्त कालांश का उपयोग आप अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप दोहराव का कार्य भी कर सकते हैं। जो भी आपको आवश्यकता महसूस हो वो कार्य आप इन 2 कालांशों में कर सकते हैं। साथ ही
इस वर्ष एक नया चीज आया है जो अनुदेशात्मक कार्य में शामिल भी है, प्रक्रियात्मक प्रवाह। मित्रों, प्रक्रियात्मक प्रवाह जो है ये दिवस 1 से दिवस 3 तक दूसरे कालांश में संपादित होगा लास्ट में, यानी कि जब आप अभ्यास पत्रक गतिविधि समाप्त कर लेंगे तब, और दिवस 4 से दिवस 6 तक तीसरे कालांश में गणित खेल की गतिविधि संपन्न कराने के बाद संपादित की जाएगी। तो नोट कर लें, प्रक्रियात्मक प्रवाह की जो गतिविधि है यह सप्ताह 1 से 25 तक कंटिन्यू चलेगी, प्रत्येक दिन चलेगा। दिवस 1 से 3 तक दूसरे कालांश के अंत में करना है और दिवस 4 से 6 तक तीसरे कालांश के अंत में करना है। तो दूसरे कालांश के अंत में अभ्यास पत्रक के बाद आपको कराना है। इसमें आपको 8-10 प्रश्न बच्चों को हल करने के लिए उनको नोटबुक पे दे देना है, यानी जो आप अभ्यास पत्रक में बच्चों से कार्य करवाएंगे उससे मिलता जुलता कुछ प्रश्न 8-10 बना करके बच्चों के नोटबुक में दे देंगे। यही प्रक्रियात्मक प्रवाह की गतिविधि है। और चौथे दिन दिवस 4 से 6 के अंतर्गत तीसरे कालांश में गणित खेल का गतिविधि जब आप पूरा कर लेंगे तब आप वहां पर भी यही कार्य करेंगे। प्रक्रियात्मक प्रवाह के अंतर्गत 8-10 प्रश्न बच्चों को हल करने के लिए दे देंगे। तीसरे कालांश में गणित खेल के बाद चिन्हित बच्चों के साथ आप रिमीडियल कार्य भी करेंगे। तो इस प्रकार से ये अनुदेशात्मक कार्य योजना है जिसके अंतर्गत आपको दिवस 1 से 4 मिले हुए हैं कार्य करने के लिए और प्रत्येक दिन 3 कालांशों में इसको कर रहे हैं। प्रथम कालांश में शिक्षण योजना, द्वितीय कालांश में अभ्यास पत्रक गतिविधि, तृतीय कालांश में गणित खेल गतिविधि। और चौथे दिन की जो कार्य योजना है, चौथे दिन में 2 कालांश रिक्त रखा गया है। रिक्त कालांश का उपयोग आप अपनी आवश्यकता अनुसार करेंगे। और तीसरे कालांश में आपको खोजे और जाने गतिविधि करानी है और साथ ही आपको एक नया चीज कराना है, प्रक्रियात्मक प्रवाह की गतिविधि। प्रक्रियात्मक प्रवाह की गतिविधि दिवस 1 से 3 में आप दूसरे कालांश में अभ्यास पत्रक के बाद कराएंगे। इसमें आप 8-10 प्रश्न बच्चों को हल करने के लिए दे देंगे और दिवस 4 से 6 में आप कालांश 3 में गणित खेल की गतिविधि संपन्न कराने के बाद प्रक्रियात्मक प्रवाह गतिविधि कराएंगे। और अंत में आपको तीसरे कालांश में गणित खेल के बाद बच्चों के साथ रिमीडियल कार्य भी करना है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये आपकी अनुदेशात्मक कार्य योजना है गणित का। दिवस 1 से 4 संपादित करना है। दिवस 1 से 4 अनुदेशात्मक कार्य के लिए फिक्स किया गया है। अब हम समझेंगे एक शिक्षण उद्देश्य के लिए उपलब्ध सामग्री। एक शिक्षण उद्देश्य के लिए कौन कौन सी उपलब्ध सामग्री है मित्रों? शिक्षण योजना जो आपको संदर्शिका में उपलब्ध होगी, अभ्यास पत्रक जो आपको कार्य पुस्तिका में उपलब्ध होंगे, प्रक्रियात्मक प्रवाह ये आपको संदर्शिका में प्राप्त होगा, गणित खेल ये भी आपको संदर्शिका में प्राप्त होगा। मित्रों, प्रक्रियात्मक प्रवाह दिवस 4 की जो गतिविधि है ये आपको कार्य पुस्तिका में प्राप्त होगी, ये संदर्शिका में नहीं उपलब्ध है। तो इस प्रकार से आप अनुदेशात्मक कार्य को संपादित करेंगे। जैसे ही आप अनुदेशात्मक कार्य को पूरा कर लेंगे, दिवस 4 से खोजे और जाने गतिविधि प्रारंभ करेंगे जो दिवस 6 तक चलेगा। इसके अंतर्गत आपको स्वयं संसाधनों की सूची बनानी है। अनुदेशात्मक कार्य पूरा करने के बाद चौथे दिन खोजे और जाने कार्य आपको बच्चों को दे देना है। तो इस प्रकार से आप अनुदेशात्मक कार्य को संपादित करेंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है, अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो को शेयर कर हमारे अन्य साथियों को भी उपलब्ध कराएं जिससे वे भी इससे लाभान्वित हो। वीडियो देखने के लिए पुनः आप सबका एक बार बहुत